नमस्कार। कभी सोचा है कि एक शादी का प्रस्ताव कितना ज्यादा गड़बड़ हो सकता है? चलिए, आज एंटोन चेखव के मजेदार नाटक द प्रपोजल की दुनिया में उतरते हैं। एक ऐसी कमाल की कॉमेडी जो हंसाएगी तो जरूर, पर साथ साथ समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयों पर से भी पर्दा उठाएगी। तो चलिए, इस पूरी कहानी को ना एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। शादी आखिर है क्या? क्या ये दो दिलों का मेल है या फिर सिर्फ दो जायदादों का सौदा? एंटोन चेखव का ये जो नाटक है ना, वो हमें ठीक इसी सवाल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। तो इस कहानी के सेंटर में है एक आदमी, और वो भी एक बहुत ही खास मिशन पर। इनका नाम है इवान लोमोव। अब देखिए, शादी तो ये करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन इनके जो इरादे हैं ना, वो प्यार व्यार से कोसों दूर हैं, मतलब पूरी तरह से प्रैक्टिकल। तो ये द प्रपोजल आखिर है क्या चीज? देखिए, ये 19वीं सदी के रूस में सेट एक छोटा सा वन एक्ट प्ले है, और चेखव ने इसे उस वक्त के जो अमीर लोग थे, जो जमींदार थे, उन पर एक तरह से तंज कसने के लिए लिखा था। एक ऐसा समाज जहां शादी ना प्यार से ज्यादा एक बिजनेस डील जैसी होती थी। तो हमारे जो हीरो हैं लोमोव, वो 35 साल के हैं, और उनको लगता है कि भाई अब शादी करने का सही समय आ गया है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ प्यार मोहब्बत का कोई सीन नहीं है। उनके लिए शादी क्या है? बस एक एक चेकलिस्ट आइटम है, एक स्थिर, एक रेगुलर जिंदगी पाने का जरिया। बस एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल फैसला। अब चलिए, मिलते हैं इस कहानी के 3 मेन प्लेयर्स से, और मैं इन्हें कहूंगा एक झगड़ालू तिकड़ी, क्योंकि सच बताऊं, इनके बिना ये पूरा हंगामा अधूरा ही रह जाता। इन्हीं के आपस के टकराव से तो सारी कॉमेडी निकल कर आती है। तो यहां देखिए, एक तरफ हैं हमारे इवान लोमोव, जो मतलब हर वक्त अपनी बीमारियों को लेकर ही परेशान रहते हैं। दूसरी तरफ है 25 साल की नतालिया, बहुत जिद्दी और जिसे गुस्सा नाक पर रहता है। और फिर है इनके पिता चुबुकोव, जो बस हर मौके पर अपना फायदा ढूंढते हैं। अब जरा सोचिए, जब ये तीनों एक साथ एक कमरे में होंगे तो क्या होगा? अब लोमोव का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। मतलब बाहर से देखने पर तो वो एक अमीर इज्जतदार जमींदार है, जो बस शादी करके सेटल होना चाहता है। लेकिन अंदर से वो अपनी सेहत को लेकर इतना ज्यादा परेशान है कि जरा सा भी स्ट्रेस हुआ नहीं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। और यही जो डबल साइडेड है ना उसके कैरेक्टर का, वही उसे इतना फनी बनाता है। तो होता यह है कि लोमोव शादी का प्रपोजल लेके पहुंच तो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बात आगे बढ़ा पाता, दो ऐसी फालतू की बहसें शुरू हो जाती हैं कि पूरा का पूरा मिशन ही पटरी से उतर जाता है। और मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, बहस हुई तो हुई किस बात पर? कोई सीरियस मुद्दा होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली लड़ाई हुई ऑक्सन मीडोज नाम के एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर, और दूसरी लड़ाई इस बात पर कि किसका कुत्ता ज्यादा अच्छा है। जाहिर सी बात है, शादी से ज्यादा जरूरी तो यही सब था। हर जरा जमीन की लड़ाई में दी गई दलीलें तो सुनिए। लोमाओव अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री ले आता है, जो ये दिखाता है कि ये बहस कितनी छोटी और बचकानी थी। असल मुद्दा तो बस अपनी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना था। और फिर जब बात कुत्तों पर आती है ना, तो बहस का लेवल और भी नीचे चला जाता है। नताल्या लोमोव के बेचारे कुत्ते को घिसे पिटे तांगे का घोड़ा तक कह देती है। इससे साफ पता चलता है कि इन लोगों को तो बस लड़ने का एक बहाना चाहिए, टॉपिक कोई भी हो। तो सवाल ये उठता है कि इन लड़ाइयों के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए, अब थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन किरदारों के असली इरादे क्या हैं। तो इन सब झगड़ों के पीछे आखिर है क्या? जवाब बहुत सीधा है। शादी यहाँ एक लेन देन है, एक सौदा। लुमोव को चाहिए एक रेगुलर लाइफ, चुबुकोव को दिखता है अपनी जमीन के साथ एक और जमीन जुड़ने का फायदा, और नतालिया, वो बस एक अच्छा मौका खोने से डर रही है। और प्यार, अरे उसका तो यहाँ दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे मजेदार मोड़। जैसे ही नतालिया को पता चलता है कि अरे, लोमोव तो शादी का प्रपोजल लेकर आया था, उसका सारा गुस्सा एक सेकंड में गायब हो जाता है, और वो परेशान हो जाती है। वो जिद करने लगती है कि उसे फौरन वापस बुलाओ। ये दिखाता है कि उस जमाने में एक अच्छा रिश्ता पाने के लिए एक औरत पर कितना सोशल प्रेशर होता था। और अब जरा पिताजी यानी चुबुकोव के बदलते मूड पर नजर डालिए। पहले उन्हें क्या लगता है कि लोमोव पैसे मांगने आया है, तो वो उसे लगभग भगाने ही वाले थे। लेकिन जैसे ही शादी के प्रपोजल की बात पता चलती है, उनका मूड एकदम 180 डिग्री घूम जाता है। ये चार्ट उनके मौके परस्त नेचर को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो चलिए, अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं
और ये समझते हैं कि चेखोव का ये जो सटायर है, ये जो व्यंग्य है, वो आज भी इतना असरदार क्यों है, इसका असली मैसेज क्या है। तो आखिर चेखोव हमें दिखाना क्या चाहते हैं? देखिए, ये नाटक उस समाज पर एक जोरदार तमाचा है जहां पैसा और सोशल स्टेटस इंसानी रिश्तों और फीलिंग से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। चेखोव हमें दिखाते हैं कि कैसे लोग अपनी ईगो और जायदाद की छोटी छोटी लड़ाइयों में असल खुशी को ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं। पूरी कहानी को ना इन 4 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, लोमोव प्रपोजल लेकर आता है। दूसरा, लड़ाई शुरू हो जाती है। तीसरा, फिर भी जबरदस्ती सगाई करवा दी जाती है। और चौथा, सगाई होते ही लड़ाई फिर से शुरू। यही जो एक साइकिल है ना, यही इस नाटक की फनी और कड़वी सच्चाई है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या द प्रपोजल सिर्फ 19वीं सदी के रूस का एक मजाक था, या फिर ये आज भी हमारे समाज का एक आईना है? एक ऐसी दुनिया जहां रिश्ते अक्सर प्यार से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के तराजू पर तौले जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।